अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली स्टोरी आप देख सको। जीवन की सीख देने वाली कहानी। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे तो यही ना कहीं ये बात सच भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानी कई बार हमें ज़िंदगी के वो सबक सिखा देती है जो शायद हम कभी सीख ही नहीं सकते। परेशानियाँ और खुशियाँ ज़िंदगी में आती जाती रहती है और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हरा हुआ समझ लेते हैं। जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परेशानियां किसी पहाड़ से कम नहीं होती, और जो लोग अपनी मुसीबतें परेशानियों को झेल कर उसके बाहर निकल जाते हैं और उन परेशानियों से कुछ सीख लेते हैं, उनके लिए वो परेशानियां बुरी नहीं बल्कि अच्छी हो जाती है। आज की ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ज़िंदगी में कई बार कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती है। जिस तरह रात के बाद उजाला हो जाता है, उसी तरह हर बुरे दिन के साथ एक अच्छा दिन भी आता है। ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य से सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज़ की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सज़ा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकारों के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंतर था, जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा को सभी सैनिकों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों में मदद मांगने लगा, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज आप यहाँ इस हालत में कैसे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम भी कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस अपने साथ अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज इस राज्य में मेरा बहुत नाम है, मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस है, यहाँ आकर काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी उनकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हमें ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हमारा बुरा वक्त हमें ज़िंदगी को सही से जीने का तरीका सिखाता है। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कद्र करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कोई है और पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ
साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है और वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। वो लोग ये जानते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।